जाति पे घमंड करने वालों, अपनी जाति पे बहुत घमंड है ना, तो अपने धार्मिक जगहों पे 1 साल लंगर चला के दिखा देना, सारा घमंड उतर जाएगा। अपनी जाति मजहब पे घमंड करने वालों 1 साल अगर लंगर चला के खिला के दिखा दिए ना, तब समझ में आएगा कि जितना बड़ा कलेजा सिखों का है, किसी ने दिया है, किसी को दिया ही नहीं है। हरिवंश राय बच्चन की कुछ फेमस लाइनें हैं। मंदिर मस्जिद बैर बढ़ाती, मेल कराती मेरी मधुशाला। इसमें हरिवंश राय बच्चन ने कितने प्राउडली, कितने कॉन्फिडेंस से कहा है कि मंदिर मस्जिद से बढ़कर मेरी मधुशाला है। शराब के अड्डे को इन्होंने मंदिर और मस्जिद से बेहतर बताया है। जानते हैं ऐसा क्यों इन्होंने कहा है? क्योंकि राजनीति की आंच पर रोटियां सेकते हैं ये नेता, और जनता इतनी भोली भाली है कि एक दूसरे का सिर्फ खून बहाने पर ही तुली है। तो यूपी उत्तराखंड के साथ साथ मध्य प्रदेश सरकार को भी ये नोटिस जारी किया गया है और नेम प्लेट विवाद को लेकर टिप्पणी भी कि शाकाहारी खाना मुहैया कराना मकसद। सुशील सरकार का ऐसा दिख रहा है कि हिटलर की रूह उनमें समा चुकी है। हिंदू मुस्लिम का विषय नहीं, ये सामाजिक सौहार्द का विषय है। धर्मनिरपेक्ष यात्रा को सांप्रदायिक बनाने की साजिश है। इस को जो है पूरे देश में लागू कर देना चाहिए। तो जाने वाले लोग हैं वो क्या न करें। नहीं, सर्वोच्च न्यायालय ने जो भी आदेश दिया होगा उसका तो पालन होगा ही होगा। अगर नैतिकता है तो इस्तीफा दे। इसकी दुकान है, अगर हमें उसका नाम पता हो कि कौन आदमी है, किसने अपनी दुकान लगाई है, इसमें व्हाट्स रॉन्ग विद इट? इनमें से एक बोले हिंदू हैं, दूसरे मुसलमान हैं। जिन भोले के साथ मैं चल रहा हूँ, जरा अपना नाम बताइए। हर्ष कटारिया। ये हर्ष कटारिया हैं। हर्ष कटारिया के साथ जो बोले हैं वो सलमान। पूरा नाम क्या लिखते हैं? मोहम्मद सलमान। सलमान। एक बार फिर योगी की सरकार सवालों के घेरे में है। कांवड़ यात्रा, ये पूरा मुद्दा कांवड़ यात्रा का है। कांवड़ यात्रा एक ऐसा पर्व होता है हिंदुओं के लिए जिसमें हिंदू पूरी श्रद्धा के साथ, वे जो कांवड़ यात्रा वाले श्रद्धालु होते हैं, भोले होते हैं, वे शिव जी की पूजा अर्चना करने के लिए पद यात्रा करते हैं और उस पैदल यात्रा में उनकी अटूट श्रद्धा होती है। योगी सरकार ने इस कांवड़ यात्रा में इस बार नए नए नियम ला दिए हैं और नए नियम कुछ ऐसे हैं कि अगर किसी की दुकान कांवड़ यात्रा के रास्ते में आती है तो उसे अपना नाम जाति सहित लिखना पड़ेगा। यह इनडायरेक्टली मैसेज मुसलमानों के लिए है कि मुसलमान जितने भी हैं दुकान वाले, उन्हें अपना नाम लिखना पड़ेगा, और अगर किसी हिंदू की दुकान है तो उसे अपनी जाति के साथ अपना नाम लिखना पड़ेगा। विवाद यह है कि कुछ लोग तो इस फैसले को सही बता रहे हैं और कुछ लोग इस फैसले को बता रहे हैं कि इस फैसले से हिंदू और मुस्लिम के बीच तनाव बढ़ेगा, झगड़ा बढ़ेगा, एकता का खंडन होगा। देखिए वीडियो। यादव की दुकान है और मैं हूँ मुस्लिम, तो मैं नहीं जाऊँगा, वो हिंदू है, यही है ना, इसी से मरेगा वो। वहाँ मेरा नाम लिखा हुआ है अब्दुल रहमान शेख, या सिर्फ शेख लिखवा रहा हूँ, वहाँ पे पुलिस बोल रही है कि नहीं ये नहीं चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे आप लिखवा रहे हो, नेम प्लेट लगाओ, ये शेख है कि पठान है कि हिंदू है कि मुस्लिम है कि यादव है कि हरिजन है। बिला वजह की बात कौन अब्दुल रहमान है और कौन राकेश है, कौन राजेश है, इसको नाम पूछना गुनाह है। अरे यार एकदम जग करो, एकदम आपस में जो है हिंदू मुस्लिम की बात है खाली, बस उनके बीच में दरार डालने की जो एकता है, जो अखंडता है हमारे देश की, उसको तार करने की जरूरत है। ये कोशिश है और कुछ नहीं। आप जानते कुल ये एक अफवाह फैला करके कि मुसलमान बढ़ते जा रहे हैं और एक दिन छा जाएंगे तुम्हारे ऊपर, कुल ये एक अफवाह फैला करके धर्म चलाया जा रहा है, सरकारें चलाई जा रही हैं, ये एक अफवाह हटा दी जाए तो न जाने क्या क्या गिर जाएगा। मुस्लिम मैं आपको बता दूं कि विवाद क्यों बढ़ा, क्योंकि कुछ मुसलमान अपनी दुकान पे हिंदू देवी देवताओं के नाम से अपनी दुकान चला रहे थे, क्योंकि हिंदू देवताओं के नाम से वो दुकान का नाम रखेंगे तो हिंदू पब्लिक और हिंदू कांवड़ यात्री उनकी दुकान पर आएंगे, उनकी सेल्स बढ़ेगी, मांस तो होगा ही, और मांस नहीं होगा तो मांसाहार तो करता ही होगा। इससे हिंदू का धर्म भ्रष्ट होता है, और इसी वजह से ये पूरा मसला और ये पूरा विवाद बढ़ गया। यह बिल्कुल गलत है कि किसी समुदाय के भगवान को आप अपनी सेल्स बढ़ाने में उसका उपयोग करें, यह बिल्कुल गलत है। लेकिन इस फैसले में बहुत सारी चीजें गलत हैं। इसमें क्या, कांवड़ यात्रा में आने वाली दुकान, जो दुकान हिंदुओं की है, वो अपना जाति सहित नाम लिखेंगे तो क्या जातिवाद नहीं बढ़ेगा? फिर क्या कोई कांवड़ यात्रा अगर राजपूत ला रहा होगा तो ऐसा नहीं कहेगा कि अरे ये तो भंगी की दुकान है, हम इससे चीज क्यों ले? कोई राजपूत की दुकान आएगी तो हम उसी से चीज खरीदेंगे। जातिवाद पहले ही चरम सीमा पर है। आज 2024 चल रहा है, लेकिन जातिवाद हमारे भारत में बहुत है। महानगर में बहुत कम संख्या वाले लोग रहते हैं, इसलिए उन्हें अपने चारों तरफ जातिवाद कम दिखता है, लेकिन ज्यादातर गांव में जातिवाद आज भी है और बहुत है। जातिवाद किस चरम सीमा पर है, ये वीडियो देखिए। ठाकुर क्या होते हैं, मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य क्या होते हैं? क्षत्रिय होते हैं सर। तुम क्या हो? हम जाट हैं, पहले नॉर्मल थे, अब ओबीसी हैं। जाटव जी आप दलित हैं ना? जी सर। मतलब लड़कों की और आपकी सेम जाती है? नहीं सर, मैं चमार हूँ, ये पासी हैं। हम लोग इनसे काफ़ी ऊपर आते हैं सर, SC/ST में। हमारे इनसे कोई लेना देना, इनका छुआ तुम खाते भी नहीं है सर। जैसे मैं आपका छुआ नहीं खा सकता। जी सर। ठीक है। तुम क्या हो? मैं कायस्थ हूँ सर। कायस्थ क्या होता है? सर हम डिफरेंट होते हैं, हम लोग 4 वर्णों में नहीं आते। मैं क्या हूँ? आप ब्राह्मण है सर। मतलब मैं और मोहन जी सिंह? अरे नहीं सर, वो कान्य कुछ ब्राह्मण है, वो सबसे टॉप वाले होते हैं। आप सर ही पर ही। What the fuck is going on here?
ठाकुर आ जाते हैं, बर्तनों को भी उठा के फेंक देते हैं, पानी नहीं। शौचालय मतलब लैट्रिन हम कुछ एजा बन जाएंगे जब वोट देंगे। उस वक्त सरकारों में बैठे ठाकुर ये सुनिश्चित कर रहे होंगे कि खत्म कर दिया जाए ये आरक्षण। सुबह सुबह मैं माँ के साथ जल्दी निकल जाती हूँ क्योंकि रोशनी होने पर लड़के मंडराने लगते हैं। सवाल ये उठता है कि क्या ब्राह्मण, ठाकुर और वैश्य समाज को यह मलमूत्र अपने हाथों से साफ करने का काम नहीं दिया जाना चाहिए? जाति पे घमंड करने वालों, अपनी जाति पे बहुत घमंड है ना, तो अपने धार्मिक जगहों पे 1 साल लंगर चला के दिखा देना, सारा घमंड उतर जाएगा। अपनी जाति मजहब पे घमंड करने वालों 1 साल अगर लंगर चला के खिला के दिखा दिया ना, तब समझ में आएगा कि जितना बड़ा कलेजा सिखों का है, किसी ने दिया है, किसी को दिया ही नहीं। आप जब अपने ही लोगों को नीचा, निम्न, दलित घोषित कर दोगे तो वो क्यों धर्म में रहना चाहेंगे? वो तैयार हो जाते हो, कहते हैं हम जा रहे हैं, हम दूसरा धर्म स्वीकार कर लेंगे। हमें मिल भी क्या रहा है भाई? दुनिया के सब धर्म इतना तो करते हैं कि दूसरे धर्मों को नीचा समझते हैं। ये बिल्कुल है। हिंदू अकेले लोग हैं जो कहते हैं हिंदुओं के अंदर भी कुछ ऊपर है, कुछ नीचे है। वो कहते हैं ये बात तो बाद की होगी कि हिंदू ऊपर है और बाकी ऊपर है कि नीचे है। सबसे पहले तो ये समझो कि हिंदुओं में भी कुछ ऊपर के हिंदू है, कुछ नीचे के हिंदू है। ये गजब कारनामा करके दिखाया है हिंदुओं ने। जब तुम अपने ही घर के अंदर अपने कुछ भाई बहनों को नीचे का घोषित कर दोगे तो वो भाई बहन तुम्हारा घर छोड़ के जाएंगे कि नहीं जाएंगे? फिर तुमको अचरज क्यों होता है? और हमको थोड़ा आत्मचिंतन की जरूरत है। हमें बिल्कुल ये बात अपने आप से पूछनी पड़ेगी कि दुनिया में हिंदू ही अकेला व्यक्ति क्यों है जो जल्दी से अपना धर्म त्यागने को तैयार हो जाता है? ये पूछना पड़ेगा। मेरे हिसाब से सरकार के पास कई सारे रास्ते होते हैं किसी भी मुद्दे को क्लियर करने के लिए। ये रास्ता सरकार का सही है, ये फैसला सही है कि नहीं, आप कमेंट में जरूर बताना। आप समझिए इस बात को कि अगर कोई मुसलमान अपने रेडी पर चीकू बेच रहा है तो क्या चीकू में मांस घुस जाएगा या फिर वो चीकू अपवित्र हो जाएगा? या कोई पंडित है या कोई यादव है, उससे क्या है? अरे बिजनेस है उसका। अब वो ठेला लगा करके 2 पैसे अपने बच्चों के लिए कमा रहा है। समझ रहे मेरी बात? मुसलमान है, अब फल में हिंदू मुसलमान से कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं, खेती करने वाला किसान जो है वो हिंदू है या मुसलमान, आप अनाज देख के थोड़ा खरीदेंगे। वो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। अकेले कोई जिंदा नहीं रह सकता, रहेंगे तो सब रहेंगे, नहीं होगा तो कोई नहीं होगा। अच्छा, मतलब फिर तो गहराई में जाओ तो ये भी पता होना चाहिए कि आम का बाग हिंदू का है कि मुसलमान का है। बिल्कुल होना चाहिए। फिर ऐसे तो फिर तो वही पार्टीशन करके अलग अलग कर दो, वो तो नहीं हो सकता ना पॉसिबल। तो 21वीं सदी में आप ऐसी राजनीति को लेकर क्या सोचते हैं जहां बात की जाती है कि सुचिता की बात की उन्होंने कि कांवड़ यात्रियों को शुद्ध फल मिले, तो क्या उसका नाम से लेना देना है क्या? धर्म जाति शुद्धता का धर्म से कोई लेना देना नहीं है, बस आप धो के खा लो, शुद्ध हो जाएगा, इतना काफी है। बैक्टीरिया ना हो इतना काफी है। अच्छा, धो के खा लो पानी से, बस और क्या करना। तो इस तरह की राजनीति पर आप क्या सोचते हैं, क्यों करती है आपको लगता है सरकारें ऐसे फरमान क्यों सुनाती हैं? जनता को राजनीति से ज्यादा कोई मतलब नहीं होता। अगर वो कुछ कर रहे हैं तो उनका कोई पॉलिटिकल रीजन होगा। लेकिन लोगों का रोजगार तो प्रभावित होता है ना इससे। नहीं होगा, अगर हम खरीद रहे हैं तो कैसे प्रभावित होगा? उनके कानून बनाने से खरीदार पे तो फर्क नहीं पड़ रहा, बेचने वाले पे नहीं पड़ रहा, खरीदने वाले पे नहीं पड़ रहा। अच्छा, अगर मान लीजिए किसी की रेडी पर नाम लिखा है तो उससे लोगों की मानसिकता बदल जाती है क्या? किसी की रेडी पर अल्ताफ लिखा है, किसी पर घनश्याम लिखा है। देखेंगे लेने वाला जो वो खरीद रहा, अगर हिंदू की रेडी पे खराब सामान रखा है तो वो क्यों खरीदेगा? तो नाम लिखा होना चाहिए। अगर सरकार इतनी ही गहराई से इस कांवड़ यात्रा को पूरा करना चाहती है तो सरकार को घर घर जाकर अनाउंसमेंट करना चाहिए था कांवड़ यात्रा से पहले कि जिस हिंदू ने कभी तंबाकू नहीं खाई हो, कभी कोई नशा ना किया हो, ऐसे ही हिंदू कांवड़ यात्रा का हिस्सा बन सकते हैं। कोई हिंदू मांस ना खाता हो, अंडा ना खाता हो, मछली ना खाता हो, वही हिंदू सिर्फ इस कांवड़ यात्रा का हिस्सा बन सकता है। जिस हिंदू ने पर नारी गमन ना किया हो, वही सिर्फ इस कांवड़ यात्रा का हिस्सा बन सकता है। आप कहिए, आप बताइए क्या ऐसा हो सकता है? अगर नहीं हो सकता तो इस फैसले में भी कई सारी कमियां हैं जो दिख नहीं रही हैं। अगर भूल से भी कभी मुसलमानों को अगर किसी भी तरह के कल कोई राइट्स मिल गया, उनकी सरकार आ गई, तो पता है कि वो कितनी खुन्नस में है। सरकार बार बार ऐसे कदम उठाती है और वो भूल जाती है कि मुसलमान भी इंसान हैं, मुसलमानों ने भी आज़ादी की लड़ाई में हमारा साथ दिया था। आज भी कई सारे मुसलमान ऐसे हैं जो हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं, जो हमारे देश के लिए वफादार हैं और जिसे कहते हैं इंडियन मुस्लिम। भाईजान तुम हम एक ही प्लेट में खाएंगे। क्या बात है? 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 मेरे घर के सामने फकीर है, बड़ा एक एकड़ 18 जमीन का फकीर है, मुसलमान के मंदिर में मैं रोज जाके बैठता हूँ। क्या फर्क पड़ रहा है? मैं सोता हूँ क्या फर्क? उन्होंने मेरे घर में आके खाते, क्या फर्क पड़ रहा है? मेरा योगी सरकार को ये कहना है कि आपके पास कोई ऐसा मापदंड है कि किसी भी इंसान को कौन कितना सही है ये फैसला कर सके। सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि सारे समुदाय को वो साथ में लेकर चल सके। वैसे किसी समुदाय के भगवान
या देवी देवताओं के पोस्टर लगाकर अपनी दुकान को चलाना और मांस खाने के सपोर्ट में हमारा चैनल बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन सरकार फिर भी जो भी फैसले करती है, इतनी जल्दी फैसले कर देती है, उसे सोचना और समझना चाहिए। उसे ये समझने की ज़रूरत है कि इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी कंट्री पर, क्योंकि हमारी कंट्री में सभी तरह के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और हमारा एकमात्र ऐसा देश है पूरी दुनिया में जिसमें सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं। अटल बिहारी